नमस्कार। हमने प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद पढ़े थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे हैं जो हमने पढ़े थे कि जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण विकार होता है, यानी उनमें परिवर्तन होता है। इनके हमने पढ़े थे 4 प्रकार पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम संज्ञा और उसके प्रकार हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा, ये नाउन, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, और संज्ञा के प्रकार कुछ शब्द देखें। नरेश, गंगा, गाय, हिमालय, भारत, क्रोध, अच्छाई। नरेश किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, गंगा नदी का नाम है, गाय ये जो पशु की जाति है उसका बोध कराता है ये शब्द, हिमालय पर्वत का नाम है, भारत हमारे देश का नाम है, क्रोध भाव का नाम है, और अच्छाई जो है ये गुण का नाम है। ये सारे जो शब्द हैं ये संज्ञा शब्द हैं। अब संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध कराते हैं वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ये नाम व्यक्ति, जाति, द्रव्य, स्थान, गुण, भाव किसी का भी हो सकता है। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक, पहला है व्यक्तिवाचक, इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो किसी एक ही व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष आदि को बतलाता है वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यहाँ देखिए आप, सुरेश ये किसी व्यक्ति का नाम है, गंगा नदी का नाम है, जैसे अभी हमने देखा ऊपर, दिल्ली नगर का नाम है, अमेरिका एक देश का नाम है, और दीपावली जो है एक विशेष त्यौहार का नाम है। यानी कि ये व्यक्ति को, इन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति का पता चलता है, व्यक्ति विशेष का। व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये अर्थ सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं होता है, जो यानी कि ये है सभी को, किसी भी में, यानी कि वस्तु, स्थान आदि में जो भी हम, यानी कि पर्टिकुलर किसी का जब नाम होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब देखते हैं जातिवाचक, कॉमन नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जो है जातिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के विपरीत है। उसमें एक व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है। इसमें जातिवाचक संज्ञा में सारी जाति का बोध होता है। यहाँ देखें आप, जैसे यहाँ गाय, गाय किसी एक के लिए एक गाय की बात नहीं है। यहाँ जो इनकी जाति है पूरी, यानी कि पशु की पूरी जाति का ये शब्द बोध कराता है। लड़का, ये लड़का सब लड़कों के लिए आता है। यहाँ पे जैसे मेरा लड़का हो, किसी का भी लड़का हो, उसके लिए ये लड़का शब्द आएगा, ये जातिवाचक है। जैसे घर है, सभी के घर को घर ही कहते हैं। जैसे मेरा घर हो, किसी और का हो, तो ये जातिवाचक शब्द है। और पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो, हम उनको सामान्य पुस्तक कहते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं ये जातिवाचक संज्ञा को हमें बताते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, धर्म, भाव, दशा, अवस्था आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनको छुआ या देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे मित्रता, शत्रुता, इन शब्दों से हमें गुणों का पता चलता है। मिठास, कटुता, इनसे हमें भाव का पता चलता है। बचपन, यौवन,
इनसे हमें अवस्था का पता चलता है, इनको हम अनुभव कर सकते हैं, केवल इनको हम देख या छू नहीं सकते। तो आगे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही उपवेद हैं। समूहवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो, यानी किसी हमें समूह या समुदाय का पता चलता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत से संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक ना होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं, जैसे पुलिस, परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, सभा। पुलिस में देखें किसी एक पुलिस की बात नहीं होती, परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, कक्षा में बहुत से बच्चे होते हैं, सेना में बहुत से सैनिक होते हैं, भीड़ में बहुत से लोग आदि। इस तरह से ये समूह में जो होते हैं तो वहाँ ये उनको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, मैटीरियल नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, जल, दूध, लस्सी आदि ये जो हैं ये द्रव्यवाचक शब्द हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि ये धातुवाचक जो संज्ञा शब्द हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक शब्द का जातिवाचक रूप में प्रयोग और जातिवाचक शब्द का व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग मिलता है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक रूप में और जातिवाचक जो है वो व्यक्तिवाचक रूप में इनका हमें प्रयोग मिलता है। जैसे देखिए वाक्य है, जय चंदू पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जयचंद यहाँ पर नाम है व्यक्ति का और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु यहाँ पे ये देशद्रोहियों के लिए जातिवाचक शब्द के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ ये जातिवाचक रूप में आया है। दूसरा देखें, कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। इसमें हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक शब्द है और सत्यवादिता का भाव दिखाने के लिए यहाँ इसका जातिवाचक रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये देखें, जातिवाचक शब्द का व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग। गुप्त जी राष्ट्र कवि थे। इस वाक्य में गुप्त जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ये गुप्त एक विशेष जाति है, किंतु यहाँ पर गुप्त जी का तात्पर्य विशेष जाति से ना होकर व्यक्ति विशेष अर्थात हमारे कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी से है। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित ये एक जातिवाचक शब्द है, किंतु यहाँ पे जो पंडित शब्द है ये व्यक्तिवाचक में प्रधानमंत्री जो हमारे प्यारे थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। इसलिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेष स्थिति में व्यक्तिवाचक जो होते हैं जातिवाचक रूप में, और जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है वो व्यक्तिवाचक रूप में इनका प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।